हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 2 पोलिनोमियल्स और ये है उसका लेक्चर नंबर 18। अगर आपने अभी तक कोई प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, पूरा लेक्चर आपको समझ में आएगा। और प्रीवियस लेक्चर देखने के लिए आपको आई बटन में लिंक मिल जाएगी और वीडियो के एंड में पूरी प्लेलिस्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। तो आज हम जो एक्सरसाइज 2.4 है उसे ही कंटिन्यू कर रहे हैं। प्रीवियसली जो क्वेश्चन नंबर 9 तक है वो हो चुके हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 10, 11 यहाँ से देखेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर गिवन है फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पर हमें फैक्टर करने हैं 27y³ प्लस 125z³ के, ठीक है। तो इसे लिख लेते हैं 27y³ प्लस 125z³। अब इसे अगर हम प्रॉपरली लिखना चाहें, क्योंकि हमने देख लिया कि ये क्यूब के टर्म में है, तो अगर आप इसे प्रॉपरली लिखना चाहें तो आप इसे ऐसे लिख सकते हैं ना 3, क्योंकि ये जो 27 है ये हो जाएगा 3 और यहाँ पर ये y और इसका होल क्यूब, तो यहाँ से भी आपको 27y³ मिलेगा प्लस। अब ये जो 125 है ये किसका क्यूब होता है? 5 का, तो आप इसे लिख सकते हैं 5z का होल क्यूब। इसका मतलब अब ये जो टर्म है ये कहीं ना कहीं a³ प्लस b³ के टर्म्स में आ गई और हमें पता है a³ प्लस b³, इसे हम क्या लिख सकते हैं? इसे हम लिख सकते हैं a प्लस b, क्योंकि हमें फैक्टर के टर्म में लिखना है। तो ये हो जाएगा a² माइनस ab प्लस b², तभी तो इसके फैक्टर हुए। a³ प्लस b³ को अगर हम दो पार्ट में ब्रेक करके लिखें तो हम इसे लिख सकते हैं a प्लस b इंटू a² माइनस ab प्लस b²। ओके, तो अब यहाँ से आप अगर कंपेयर करेंगे तो देखेंगे कि जो a की वैल्यू है वो क्या है 3y और जो b की वैल्यू है वो कितनी है 5z। तो बस अब हमें क्या करना है, अब हमें वैल्यू को पुट करना है। तो यहाँ पर अब आप वैल्यू को पुट कर दीजिए। तो अब आप यहाँ पर लिख सकते हैं 3y का होल क्यूब प्लस 5z का होल क्यूब इज इक्वल टू, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे 3y प्लस 5z इनटू में क्या आ जाएगा 3y, इसका क्या है स्क्वायर, माइनस ab दैट मीन्स 3y इंटू 5z और यहाँ पर क्या आ जाएगा 5z का होल स्क्वायर। ओके, ब्रैकेट ओपन करिए। तो इसे आप लिख सकते हैं 3y प्लस 5z, 3y का होल स्क्वायर दैट मीन्स 9y स्क्वायर माइनस 15yz प्लस 25z स्क्वायर, ठीक है। बहुत ही आसान था। एक क्वेश्चन और देखते हैं। इसमें क्या है, यहाँ पर भी हमें गिवन है, हमने देखा 64m³ माइनस 343n³। तो इसे भी हम कैसे लिख सकते हैं? पहले तो इसे डायरेक्टली लिखिए। पहले 64m³ माइनस 343n³। ओके, अब अगर हम 64 की बात करें तो 64 क्या हो जाएगा? 64 हो जाएगा हमारे पास 4m³। ओके, अब अगर हम 343 की बात करें तो इसे आप क्या लिख सकते हैं? इसे आप लिखेंगे 7 और ये n³। इसका मतलब अब ये जो आपका फॉर्मूला है ये हो जाएगा यहाँ पर a³ माइनस b³ वाला। क्यों? क्योंकि अब ये जो टर्म है ये a³ माइनस b³ के टर्म्स में आ गई। तो हमें पता है a³ माइनस b³ ये क्या होता है? ये होता है a माइनस b इंटू a² प्लस ab प्लस b²। अब यहाँ पर भी कंपेयर करिए। तो अगर हम कंपेयर करेंगे तो हमने देखा कि ये जो a है इसकी वैल्यू हो जाएगी 4m, b की वैल्यू हो जाएगी 7n। तो सिर्फ अब ये वैल्यू उठा करके फॉर्मूले में पुट करनी है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं 64m³ माइनस 343n³ इज इक्वल टू, अब ये हो जाएगा a माइनस b, a की वैल्यू 4m, b की वैल्यू 7n। यहाँ पर गए तो a स्क्वायर है दैट मीन्स 4m का स्क्वायर प्लस ab दैट मीन्स 4m इंटू 7n प्लस b², इसका मतलब 7n का स्क्वायर। ब्रैकेट ओपन कर दीजिए। तो 4m माइनस 7n यहाँ पर क्या हो जाएगा 16m² प्लस 28mn प्लस 49n²।
तो बहुत ही आसान सा फॉर्मूला है जिसकी हेल्प से आप ए क्यूब प्लस बी क्यूब या फिर ए क्यूब माइनस बी क्यूब इसके क्या कर सकते हैं, फैक्टर कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में यहाँ पर हमें गिवन है 27x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 9xyz, इसके फैक्टर करने हैं। ओके, तो एक आइडेंटिटी हमने पढ़ी थी, उसे देख लेते हैं। वो आइडेंटिटी क्या थी, क्योंकि हमें यहाँ पर लग रहा है कि ये कहीं ना कहीं इस टर्म में है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। तो जब इस टर्म में होता है और तब हमें इसके फैक्टर करके लिखना है, तो हम इसे कैसे लिखते हैं, हम इसे लिखते हैं यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी, ठीक है। और उसके बाद हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। क्लियर है। तो इसका मतलब कि ये वाली जो टर्म है इसके हमने यहाँ पर 2 फैक्टर कर दिए। तो ये आपको आइडेंटिटी या यूँ कहिए फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि ये वाली जो हमें टर्म गिवन है इसे हम ए क्यूब प्लस बी क्यूब इस वाले फॉर्म में लेकर के आएंगे। तो यहाँ पर टर्म को लिख लीजिए 27x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 9xyz। तो हमें इसे क्या करना है, सबसे फर्स्ट टर्म को ए क्यूब, तो वो कैसे बनेगा 3 इंटू एक्स का होल क्यूब, ए क्यूब प्लस, अब ये जो y है ये काम करेगा बी क्यूब की तरह, ये हो जाएगा हमारा सी क्यूब की तरह। लेकिन अब हमें क्या बनाना है 3 इंटू ए बी सी, तो ये 3 लिखिए, ए की जगह क्या आएगा यहाँ पर, यह आएगा 3x, बी की जगह y और सी की जगह z। तो अब आप इसे कंपेयर कर सकते हैं। अब देखिए ये हो गया आपके पास ए क्यूब, ये हो गया बी क्यूब, ये सी क्यूब और ये 3abc। इसका मतलब अगर मैं साइड में वैल्यू लिखूं तो जो a है उसकी वैल्यू है 3x, जो b है वो y के इक्वल है और जो c है वो z के इक्वल है। तो सिर्फ वैल्यू को उठा करके अब आपको फॉर्मूले में पुट करना है। तो पुट कर देते हैं वैल्यू को फॉर्मूले में। फॉर्मूला क्या है हमारा, लिख लेते हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब, या फिर ए क्यूब बी क्यूब नहीं, वो डायरेक्ट जो हमारी टर्म है वो लिखते हैं 27x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 9xyz इक्वल टू, अब हमें क्या लिखना है a प्लस बी प्लस सी, दैट मीन्स 3x प्लस वाई प्लस जेड। इनटू में क्या टर्म आएगी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो मैं डायरेक्टली लिखूँगी ए स्क्वायर, दैट मीन्स 9x स्क्वायर, उसके बाद प्लस बी स्क्वायर दैट मीन्स वाई स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर दैट मीन्स जेड स्क्वायर। ओके, इसके बाद फिर क्या लिखना है हमें, माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। तो माइनस ए बी कितना है हमारे पास 3x इंटू वाई, तो माइनस ए बी 3xy माइनस बी सी दैट मीन्स ये हो जाएगा वाई जेड माइनस सी ए दैट मीन्स 3xz। ठीक है, क्योंकि अब इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, अब हम डायरेक्टली स्क्वायर करके या मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। ओके, ये हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है वेरीफाई एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू 1/2 इंटू दिस टर्म। दोबारा लिख लेते हैं इस टर्म को। तो एक बार हमें यहाँ पर दिया गया है कि हमें वेरीफाई करना है कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, ये टर्म किसके इक्वल है, ये टर्म इक्वल है 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड और ब्रैकेट में आ जाएगा x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस y माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस z माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो अब हम क्या करेंगे, ये तो हो गया हमारा LHS और ये हो गया हमारा RHS। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, LHS टर्म छोटी दिख रही है, इसे लेकर के नहीं चलेंगे, हम RHS वाली टर्म को लेके चलेंगे और इसे इक्वल टू प्रूफ करेंगे LHS के। ठीक है, तो यहाँ पर अब मैं ये टर्म लिख लेती हूँ LHS को, तो ये है RHS को 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड, ये हमारा RHS है, और यहाँ पर हो जाएगा x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस y माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस z माइनस एक्स का होल स्क्वायर।
अब यहाँ पर एक फॉर्मूला लगेगा, उसे आप चाहें तो मैं साइड में लिख देती हूँ। फॉर्मूला कौन सा होगा? वो होगा हमारे पास a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये फॉर्मूला यहाँ, यहाँ और यहाँ तीनों जगह यही लगेगा। ओके, तो अब हम इसको ओपन करते हैं। 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड। तो यहाँ पर अब फॉर्मूला पुट करिए, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। ठीक है, नेक्स्ट टर्म में वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2yz प्लस नेक्स्ट टर्म में जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2xz। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो ऐड हो रही हैं उन वैल्यूज़ को लिख लेते हैं। तो 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड। अब यहाँ पर देखिए, अगर हम बात करें कि ये जो एक्स स्क्वायर है ये वाला और ये जो एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पर कितने एक्स स्क्वायर हो गए? 2 हो गए। इसी तरीके से अगर आप वाई स्क्वायर को देखें तो ये भी कितने आएंगे? 2। ठीक है, तो यहाँ पर अब मैं लिखूँगी 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 2z स्क्वायर। ओके, आप देख सकते हैं ये एक्स स्क्वायर हमारे पास 2 हैं, वाई स्क्वायर की बात करें तो ये देखिए ये भी 2 हैं, जेड स्क्वायर की बात करें तो ये भी 2 हैं। तो ये टर्म्स मैंने लिख ली। अब इसके बाद हमारे पास क्या बचा? यहाँ पर बचा माइनस 2xy माइनस 2yz माइनस 2zx। अब इस पूरे पोर्शन में देखा जाए तो ये जो 2 है ये हमारा क्या है? कॉमन है। तो इस 2 को मैं कैंसिल आउट कर सकती हूँ। तो अगर मैं इसको कैंसिल आउट कर दूँ तो मैं इसे लिख सकती हूँ यहाँ पर x प्लस वाई प्लस जेड। मतलब ये जो 2 है अंदर का, ये जब बाहर निकला तो ये वाला 2 क्या हो गया? कैंसिल हो गया। तो अब मैंने इसे लिखा x प्लस वाई प्लस जेड, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। तो अब आप मुझे बता सकते हैं कि ये कौन सी आइडेंटिटी है? ये कहीं ना कहीं आपने पढ़ी है ना। तो ये कोई आइडेंटिटी है, इसका फॉर्मूला होता है। तो अगर मैं इसका फॉर्मूला लिखूं तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास? ये हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। ठीक है, लिख सकते हैं इसे। और ये जो टर्म है अब ये किसके इक्वल है? ये इक्वल है LHS के। तो हमने यहाँ पर प्रूव कर दिया LHS इक्वल टू RHS। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में कहा गया है इफ़ x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0 शो दैट दिस टर्म इक्वल टू दिस। ओके, तो पहले हम ये जो टर्म है इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं। हमें पता है, अगर हम बात करें हम यहाँ पर लिख सकते हैं वी नो दैट। क्या पता है हमें? कि अगर हम बात करते हैं एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz की, तो ये किसके इक्वल होता है? ये इक्वल होता है x प्लस वाई प्लस जेड इंटू, यहाँ पर लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, इसके इक्वल होता है। अब क्वेश्चन में हमें गिवन है कि अगर ये वाली जो टर्म है ये किसके इक्वल हो जाए? 0 के। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? पुट x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1। इसे हमने इक्वेशन नंबर 1 मान लिया। इसमें आप x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू को 0 पुट करिए तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि ये टर्म जो है ये मल्टीप्लिकेशन में है, तो एक टर्म 0 हुई तो ये पूरा आपका कहाँ चला जाएगा? इक्वल टू 0। पूरी टर्म 0 में चली जाएगी। क्यों? क्योंकि ये वाली जो टर्म है ये हमारी किसके इक्वल है? ये हमारी 0 के इक्वल है। तो अब आप इसे क्या लिख सकते हैं? अब आप इसे लिख सकते हैं एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xyz। यही हमसे कहा गया था कि अगर x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 है देन शो दैट एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xy। तो यहाँ पर आप इसे लिख सकते हैं कि ये हमारा प्रूफ हो गया। ओके, ये हमारा आंसर। क्लियर है?
तो आज के लिए इतना ही। इसके अभी 3 क्वेश्चंस और बचे हुए हैं, लास्ट लेक्चर है इस वाले चैप्टर का, नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी। तो अगर आपको इस क्लास में कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में आपके डाउट को सॉल्व किया जाएगा। और वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करिए, और इस पूरे लेक्चर की जो PDF फाइल है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसकी लिंक नीचे चैनल के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बाय बाय स्टूडेंट।